एक बार पुनः सभी दोस्तों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज मैं पुनः हाजिर हूँ कुछ दोहे गीत गज़लों के साथ जो मैंने वर्तमान परिस्थितियों पर लिखे हैं। शुरुआत दोहों से करूँगा जिसमें पेट्रोल का दर्द झलक रहा है। किस तरह से देखते ही देखते डीजल के रेट आसमान की ऊंचाइयां छूने लगे हैं, साथ में पेट्रोल भी आसमान की ऊंचाइयां छू रही हैं, लेकिन इस समय डीजल के रेट पेट्रोल से कहीं अधिक हैं। तब पेट्रोल क्या कहने लगी, ये मैंने दोहों के माध्यम से व्यक्त किया है। लीजिए, आनंद लीजिए कि डीजल महंगा देख कर, डीजल महंगा देख कर बोली हूँ पेट्रोल, डीजल महंगा देख कर बोली हूँ पेट्रोल, सत्ता परिवर्तन हुआ। ये सत्ता परिवर्तन किसी कुर्सी के लिए नहीं, देश की कुर्सी के लिए नहीं, ये सत्ता परिवर्तन डीजल के रेट और पेट्रोल के रेटों का हुआ है। जो कभी पेट्रोल के रेट डीजल के रेटों से बहुत अधिक हुआ करते थे, आज पेट्रोल के रेट कम हो गए हैं। कि डीजल महंगा देख कर बोली हूँ पेट्रोल, सत्ता परिवर्तन हुआ। चलो बजाएं ढोल रे भैया, चलो बजाएं ढोल। क्यों बजाएं ढोल? कि देखते ही देखते, देखते ही देखते दौड़ गया ये आए, देखते ही देखते दौड़ गया ये आए। कोरोना जैसी रहा डीजल बढ़त बनाए रे भैया, डीजल बढ़त बनाए। तब पंप का दर्द उभर के आता है। क्या कहना चाहती है पंप के? दशकों से शासन रहा, दशकों से शासन रहा, थी पंपों की शान। पेट्रोल कह रही है, दशकों से शासन रहा, थी पंपों की शान, छीन लिया मुझसे मेरा डीजल ने स्थान रे भैया, डीजल ने स्थान। जो दशकों से शासन था, पेट्रोल पंप के नाम से जानी जाती थी और वहाँ डीजल भी मिलता था, आज शायद डीजल पंप के नाम से न जानी जाए। यही दिक्कत पेट्रोल को हो रही है। और एक गज़ल आपके सामने प्रस्तुत है, जो देश में ताज़ा हालात हैं उस पर मेरी एक गज़ल आपके नज़र करता हूँ। लीजिए, सुनिए। बस्तियाँ जलने लगी हैं नज़र के सामने, बस्तियाँ जलने लगी हैं नज़र के सामने। जिस तरह देश का माहौल है, बस्तियों की बस्तियाँ जला रहे हैं लोग, घर के घर जला रहे हैं, चाहे उसमें मासूम जिंदे जलें या कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस सब में उनकी जो हिफाजत कर रही है, जो दबंग लोग हैं, उनकी हिफाजत कर रही है सरकार। तब मैंने कहने की कोशिश की है कि बस्तियाँ जलने लगी हैं नज़र के सामने, बस्तियाँ जलने लगी हैं नज़र के सामने, हस्तियाँ मिटने लगी
हैं नजर के सामने, बस्तियां जलने लगी हैं नजर के सामने। और ये बस्तियां क्यों जल रही हैं, क्यों बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, क्यों मजलूमों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उन सब का कारण क्या है कि हम सजा ना दे सके हैं, हम सजा ना दे सके हैं डाकुओं को, इसलिए हम सजा ना दे सके डाकुओं को, इसलिए डोलियां लुटने लगी हैं नजर के सामने, बस्तियां जलने लगी हैं नजर के सामने, हस्तियां मिटने लगी हैं नजर के सामने, बस्तियां जलने लगी हैं नजर के सामने। इस माहौल को देखते हुए देश में रहने वाले भारतीय लोग, भारतवासी किस तरह खौफजदा हैं, मैंने कहने की कोशिश की है कि जी रहा है खौफ में आदमी इस देश का, जी रहा है खौफ में आदमी इस देश का, सिसकियां बढ़ने लगी हैं नजर के सामने, बस्तियां जलने लगी हैं नजर के सामने, हस्तियां मिटने लगी हैं नजर के सामने, बस्तियां जलने लगी हैं नजर के सामने। और जिस तरह से इस समय देश में भूख से लोग मर रहे हैं, बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं, उनके पूरा परिवार का परिवार आज भुखमरी की कगार पर है क्योंकि लोगों के हाथ में काम नहीं है। तब मैंने कहने की कोशिश की है कि भूख से मरते रहे लोग मेरे देश में, भूख से मरते रहे लोग मेरे देश में, रोटियां दिखने लगी हैं नजर के सामने, बस्तियां जलने लगी हैं नजर के सामने, हस्तियां मिटने लगी हैं नजर के सामने, बस्तियां जलने लगी हैं नजर के सामने। और अंतिम कहने की कोशिश की है कि जो इसके जिम्मेदार हैं, अगर उनसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो क्या होता है कि कौन जिम्मेदार है, पूछने पर बस मेरे कौन जिम्मेदार है, पूछने पर बस मेरे गोलियां चलने लगी हैं नजर के सामने, बस्तियां जलने लगी हैं नजर के सामने, हस्तियां मिटने लगी हैं नजर के सामने, बस्तियां जलने लगी हैं नजर के सामने। अगर मेरे ये दोहे और गज़ल आप सबको पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा कविता को लाइक, कमेंट, शेयर करके मेरा हौसला अफजाई करिए। इसी के साथ आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।